यूके में रहने वाले 20 साल पाकिस्तानी नयाद अयूब खान ने यूके में एक ऐसा घिनौना जुर्म किया कि जिसके बाद वो फौरी तौर पर पाकिस्तान भागकर आ गया। पाकिस्तान में 7 साल छुपा रहने के बाद वो बांग्लादेश चला गया, लेकिन यूके की पुलिस मुकम्मल तौर पर इसका पीछा कर रही थी और फिर उन्होंने 8 साल बाद अयूब खान को बांग्लादेश से गिरफ्तार करके यूके ले जाके क्या सजा दी, और आखिर अयूब ने जुर्म क्या किया था जिसकी वजह से यूके की पुलिस ने अरेस्ट करके उम्र कैद के लिए इसको जेल की सलाखों में भेज दिया है। ये जल्दी से आपको मैं तफसीलात इसकी बताता हूँ। यूके का ईस्ट लंदन का इलाका एसेक्स, वहां पर एक फॉरेस्ट व्यू होटल मोटेल जहां लोग आके ठहरते हैं, वो था दो भारतीय शहरियों का, जिनमें एक 52 साल अमरजीत सिंह टिवाना और 35 साल उसका भतीजा रजिंदर सिंह टवाना, ये मिलकर उसको टवाना फैमिली चलाती थी। इनके और भी रेस्टोरेंट और बिजनेस थे वहां पे, मोटेल भी थे। तो ईस्ट लंदन में ये लोग रहते थे, कंबाइन फैमिली थी, बड़ा खानदान था। तो ये बिजनेस भी वो मिलकर चला रहे थे और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रॉपर्टी का बिजनेस भी करते थे। जुमे का दिन था। अयूब खान जो है ना वो अपनी कार लेके आया और उसको पार्किंग ना मिली। उसने करीबी एक होटल के बैक साइड पर बंद गली थी, वहां जाके अपनी गाड़ी पार्क कर दी और उसके बाद वहां वो नजर नहीं आया क्योंकि वो मस्जिद में शायद जा चुका था। उसके पीछे ये जो दो भारतीय शहरी हैं, बिजनेसमैन थे, जिनका वो मोटेल था, ये कुछ सामान अपनी वैन में लेके आए और इन्होंने कोशिश की कि बैक साइड पर जो हमारी गली है, हमारी क्या कि सबकी गली है, लेकिन वो बंद गली है, बेसिकली वो मुख्तस गली थी उन लोगों के लिए जिनकी वहां पे प्रॉपर्टीज या बिजनेस थे। आम आउटसाइडर वहां पे पार्क नहीं कर सकता था। तो ये जब दोनों बिजनेसमैन वहां पर गए और इन्होंने देखा कि हमने थोड़ा आगे जाना है लेकिन रास्ते में किसी ने गाड़ी पार्क कर दी है, और इन्होंने थोड़ा वेट किया, देखा कोई बंदा मौजूद नहीं था। फिर ये जो चचा भतीजा है, इन्होंने अपना सामान अनलोड करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में इन्होंने अपना सामान जो है ना वो मुकम्मल तौर पर गाड़ी से निकाल के तो पीछे जो गली के पीछे बैक साइड पर डोर था वहां से अपने मोटेल में ले गए। अभी वो अपने मोटेल के अंदर ही थे कि बाद में पीछे से जोर जोर से हॉर्न्स, ऊंची आवाज में जो ना हॉर्न बजने की आवाज आई। तो ये दोनों चचा भतीजा समझ गए कि शायद वो ड्राइवर आ गया है जिसकी गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे खड़ी थी और अब वो वापस जाना चाहता है। ये दोनों जो ही बाहर निकले तो इनकी जो ना तलह कलामी हुई उस अयूब के साथ, और अयूब ने काफी जो ना इनको खरी खरी सुनाई। इन्होंने कहा कि कसूर आपका है, आपने एक प्राइवेट यानी कि प्रॉपर्टी में आके जगह खड़ी कर दी है, अपना गाड़ी खड़ी कर दी है, और वो भी रोड के दरमियान, ना कोई आगे जा सके ना कोई निकल सके। लेकिन ये जो अयूब खान है, 20 साल इसकी उम्र है, ये बाद में पता चला कि एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था और अंडरवर्ल्ड से भी इसके ताल्लुकात थे, इसलिए ये अपनी ईगो के बायस ज्यादा हाइपर हो गया। कसूर कम, लेकिन इसकी जो हाइपर होने की इतनी ज्यादा कैपेसिटी थी, वो कुछ और ही करने वाली थी, जो कि मैं आगे चल के आपको बताता हूं। वहां से अयूब तो इनको जो है ना वो बुरा भला कहते हुए निकल गया अपनी गाड़ी लेके। उसके बाद ये जनाब दोनों जो चचा भतीजा थे, अमरजीत और राजिंदर, इन्होंने सोचा कि चलो जान छूटी, जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो बंदा यहां से निकल गया, बेशक हमें गालियां की हैं उसने या कुछ भी किया है। ये दोबारा अपने होटल में आके तो अपने काम में बिजी हो गए, लेकिन 10-15 मिनट बाद ही या 20 मिनट बाद लगा लें, इन्हें कुछ आवाज आई कि जो इनकी गाड़ी है या पीछे वाली जो गली है वहां पर कोई तोड़ फोड़ हो रही है, और कुछ 2-3 लड़के जो है ना वो शाउटिंग कर रहे थे, ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। ये जो ही बाहर निकले दोनों चचा और भतीजा, और सामने खड़े अयूब ने फौरी तौर पर मैक 10, एक सेमी ऑटो जो है ना वो पिस्टल होता है, और जिसमें गोलियों की तादाद 1 मिनट में 1000 राउंड भी जो है निकाल सकता है। और यकीनन इस तरह की जो आइटम्स है, इस तरह के जो असलहा, वो अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं उन्हीं वही अरेंज कर सकते हैं बाहर के मुल्कों में। तो उन्होंने फौरी तौर पर 10 राउंड, 10 गोलियां इन दोनों बिजनेसमैन जो चचा भतीजा थे इनके सीने में प्रविष्ट कर दी। मौके पर ही ये दोनों ढेर हो गए, दुनिया से चले गए। उसके बाद इन्होंने उनकी गाड़ी भी तोड़ दी। इनकी जो फायरिंग की आवाज सुन के जो अमरजीत सिंह है 52 साल, उसकी जवान बेटी, वो भी जब बाहर भागती हुई आई तो उस पर भी अयूब ने फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की जो है ना वो फायर मिस हो गया, लड़की एक साइड पे हो गई, लेकिन उसके बावजूद
इन्होंने वहां पर दोबारा मैगजीन को करके लोड अनलोड और फायरिंग की, लेकिन वो लड़की बच गई। इस तरह वो चशमदीद गवाह बन गई। होता कुछ यूं है कि अयूब इस वाक़े के बाद फौरी तौर पर डिसअपीयर हो जाता है। पुलिस आ जाती है, कुछ वहां पे आई विटनेस होते हैं, उनकी मौजूदगी, उनसे कुछ पूछगिछ करने के बाद स्कॉटलैंड यार्ड जो है ना वो पूरी तरह इस मामले की छानबीन करने के लिए मुतहरक हो जाता है कि आखिर दिन दहाड़े ये जनाब 2-2:30 बजे का टाइम है और किसने इस तरह का जो है ना वो भयानक जुर्म किया है। पुलिस की दौड़ें लग जाती हैं, लेकिन पुलिस की दौड़ें फिलहाल बेकार, क्योंकि उनको ना तो कोई पक्का सबूत मिल सका और ना ही उनको कोई गिरफ्तारी अमल में आ सकी। लिहाजा तमाम गवाहों और जो लोग वहां पे मौजूद थे, पुलिस ने कोशिश की उनसे पूछने की, तो लोगों ने, बाज ने तो बताया, लेकिन बाज इस तरह के जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनसे डरते हैं। बाद में थाने के रिकॉर्ड से पता चला कि ये पुलिस को वांटेड था ऑलरेडी ड्रग्स में। फिर जनाब ये हुआ कि ये जो लड़की है, इसकी बुनियाद पर जनाब उन्होंने तफ्तीश का आगाज कर दिया। फिर इसको थाने ले जाके कुछ क्रिमिनल्स की जो पुलिस स्टेशन में तस्वीर लगी थी वो दिखाई, तो इसने अयूब को पहचान लिया और इस तरह इनका जो शक था वो पक में बदल गया कि ये ऑलरेडी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए बहुत सारे जतन किए, लेकिन गिरफ्तार ना कर सके, बल्कि ये पता चला कि ये बंदा तो पाकिस्तान भाग चुका है, ये तो यूके में मौजूद ही नहीं है। फिर पुलिस ने एक पंफलेट छपवाया, कंपेन की और 10,000 पाउंड इनाम रखा जो भी इसकी इतला देगा, लेकिन ये ना पकड़ा जा सका। लेकिन ये चीज कंफर्म थी कि ये बंदा पाकिस्तान में मौजूद है। उसके बाद इन्होंने इंटरपोल से रब्ता किया, इंटरपोल ने भी अपनी कार्रवाई जो है ना वो पाकिस्तान स्टार्ट की, लेकिन ये बंदा गिरफ्त में ना आ सका। तो 7 साल गुजर गए। उसके बाद ये हुआ कि अयूब खान जनाब निकल गया पाकिस्तान से अपने कुछ फैमिली फ्रेंड्स को मिलने के लिए बांग्लादेश। इसका ताल्लुक कुछ फैमिली फ्रेंड्स बांग्लादेश में भी मौजूद थे, तो बांग्लादेश चला गया। वहां जाके जब इसने कुछ अरसा गुजारा तो पुलिस को खबर हो गई कि ये बांग्लादेश में मौजूद है। यूके की पुलिस ने जनाब बांग्लादेश की पुलिस से रब्ता किया, तो एयरपोर्ट पर जनाब अयूब खान पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया और 2 महीने बांग्लादेश की पुलिस के पास रहा। उसके बाद फिर बांग्लादेश की पुलिस ने इसको यूके की पुलिस के हवाले कर दिया। वहां जब गए तो इसके खिलाफ ऑलरेडी तमाम सबूत, तमाम चीजें जो है तैयार थी, लेकिन उसके बावजूद जो भी प्रोसेस था वो पूरा किया गया, अदालत में पेश किया गया और अयूब खान को फॉर लाइफ मिनिमम टर्म 26 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। 20 साल उसकी उम्र, 26 साल उसको सजा हो गई। ये होता है कि समटाइम्स जब हम टेम्परामेंट पे कंट्रोल नहीं रख पाते, जब हम अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकते और समझते हैं कि जो मैं हूं वो तो कोई भी नहीं है, जो मैं करूंगा वो दुनिया देखेगी। दुनिया तो वाकई देखती है, लेकिन अंजाम फिर करने वाले का भी कुछ अच्छा नहीं होता। इस तरह की खबरें बेशुमार मेरे पास मौजूद है, सच्चे वाकयात हैं। अगर आपको किसी चीज की तस्दीक करनी हो तो आप गूगल में ये चीजें लिख के ना, या जो करेक्टर्स मैंने नाम लेता हूँ वो गूगल में लेके सर्च करेंगे, आपको इसका सारा मालूमात, सारा डाटा बाहर आ जाएगा। तो हालात वाकयात के मद्देनजर रखते हुए मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि जो बाहर के मुल्कों में जाके अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते या फिर शॉर्टकट तलाश करते हैं ज्यादा दिन रात अमीर होने के लिए, जैसा ये 20 साल नौजवान था और अभी इसकी 20 साल की एज देखें और साथ इसके काम देखें कि ये पुलिस को मोस्ट वांटेड था और ड्रग डीलर था और ड्रग डीलर्स के साथ मिलकर ये मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई भी करता था। एनीवेज अब ये जेल में है। तो ये थी आज की स्टोरी जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह क्राइम और फिर पुलिस पीछा करती है और पुलिस फिर पकड़ भी लेती है। वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।